ये क्वेश्चन है आपका केवीएस 2022 के एग्जाम में आवा है। क्वेश्चन है चार्ज से रिगार्डिंग, ठीक है। आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। दो चार्ज गिवन है, एक चार्ज है जो कि ओरिजिन पे और सेकंड चार्ज है बी चार्ज है वो -8 -6 सेंटीमीटर है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है वो 5 माइक्रोकूलम है और बी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपके पास 10 माइक्रोकूलम। ये आपको गिवन है। उसने फाइंड आउट क्या करना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बी ऑन चार्ज ए, मतलब आपको ए चार्ज पे फाइंड आउट करना है फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्स बी, मतलब ड्यू टू चार्ज बी चार्ज की वजह से आपके पर इस ए पॉइंट पे है, इस पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, यहाँ पर किस पर निकालना है, किसकी वजह से निकालना है। अगर आप इस पर निकालोगे इसकी वजह से तो आंसर है डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्मेशन में गिवन है आपके पास आंसर, और इस पे निकालना है और इसकी वजह से निकालना है तो आंसर है वो डिफरेंट आएगा। मतलब मैग्नीट्यूड है वो दोनों केस में सेम रहेंगे, सिर्फ ओनली डायरेक्शन है वो चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है वो डायरेक्शंस में गिवन है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि फोर्स किस पे निकालना है और किसकी वजह से निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं दोनों में बताऊंगी, कई बार एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कैसे चेंज आता है। यहाँ पे निकला फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बी ऑन चार्ज ए, तो आपको निकालना है फोर्स किस पे निकालना है, फोर्स ऑन ए पे ड्यू टू किसकी वजह से, बी की वजह से। तो यहां पर लिखेंगे हम इसको फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैं बता रही हूं उसका ध्यान रखना। सारे के सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, उसी से हो जाएंगे। जब भी हम निकालते हैं किस पे, फोर्स ऑन ए पे निकालने हैं, यहां पर इसको ऐसे सर्कल कर लो, किसकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से निकालना है। तो हम जिसकी वजह से निकालते हैं ना, ड्यू टू बी, जिसकी वजह से निकालते हैं वो उसको मान लेते हैं हम क्या, सोर्स चार्ज। अभी बताऊंगी मैंने ये क्यों माना, इससे इजी हो जाता है आपको। जो हम अब निकालेंगे ना जो रेडियस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, आपको उसमें इजी रहेगी। कई बार बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं इनिशियल पॉइंट किसको ले और फाइनल पॉइंट है वो किसको ले। तो ये होता है सोर्स चार्ज, और हम जिस पे निकाल रहे हैं फोर्स ऑन ए, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक्चुअली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे अब आगे, तो उसमें देखते हैं क्या हम, एक टेस्ट चार्ज आता है। वो टेस्ट चार्ज होता क्या एक्चुअली, वो टेस्ट चार्ज सिर्फ कुछ नहीं होता, वो टेस्ट चार्ज मेजर करता है किसकी, स्ट्रेंथ को। कौन सी स्ट्रेंथ को, जो चार्ज है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली में ये जो बी है ये सोर्स चार्ज है, सब कुछ इसी की वजह से होता है। और हम जो स्टडी करते हैं वो इसी सोर्स चार्ज को रेस्ट में रखकर ही, इलेक्ट्रोस्टेट नाम है ना इस यूनिट का, नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टेट। तो इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब है जो ये सोर्स चार्ज है इसकी स्टडी करनी होती है किस में रख के, एट रेस्ट में। लेकिन जो ये टेस्ट चार्ज होता है ये मूवेबल होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, मूवेबल होता है। इसका अच्छे से खेल आपको पता लगेगा जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी करवाऊंगी। ये टेस्ट चार्ज ही आता है कभी कभी एक चार्ज के दायरे में, कभी फिर दो चार्ज के, जब दो चार्ज रखे होते हैं तब मैं इसको इन्फिनिटी से लेकर आती हूं, तब क्या कुछ होता है वो बाद में देखेंगे। तो समझ गए। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसकी वजह से कुछ होता है, कुछ हो रहा होता है, ठीक है, हैपनिंग, तो इसकी वजह से घटित होता है। और ए ये सिर्फ देखने आता है, जैसे कई बार होती है ना लड़ाई होती है, लड़ाई किसी एक की वजह से होती है ना, तो मेन क्या कहते हैं, हाँ इसकी वजह से लड़ाई हुई। कहीं पे भी देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसकी वजह से लड़ाई हुई, सारे की सारी जड़ ये है, तो सारा का सारा उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे, ये वाला सोर्स। और जो बाहर से जो लोग देखने आते हैं कि कितनी अच्छी हुई, कितनी ताकत है, मतलब क्या कुछ है, वो सिर्फ मेजर करने आते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब जो सोर्स चार्ज होते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, इनिशियल पॉइंट। इस पे क्या बोलते हैं, ये इनिशियल पॉइंट। अब जो टेस्ट चार्ज है इसके होंगे क्या, फाइनल पॉइंट। समझ गए। अब यहां पर अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो और कुछ नहीं, फाइनल माइनस का इनिशियल आपका पास है आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास अगर मैं पोजीशन है वेक्टर निकालूंगी तो यहां पर कितना आएगा, 0, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस का 8
और ये पे कितना आएगा आई कैप प्लस का 0 माइनस का कितना आ गया 6 जे कैप, तो ये ओवरऑल कितना आ गया 8 आई कैप 6 जे कैप। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। समझ गए? तो मेरे पास मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या किया मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया। लेकिन अगर मैं इसी में अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपके पास ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो लेकिन ऑप्शन चेंज हो जाएगा। क्या अगर मैं पूछ लेती हूँ द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ए ऑन चार्ज बी। अब इस सिचुएशन में देखना, अब यहाँ पे बी पर पूछ रहा हूं तो यहाँ पर क्या होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू किसकी वजह से ए की वजह से। अब यहाँ पे इसकी वजह से तो मैं अब इस केस में ए को सोर्स चार्ज मानूंगी एंड जिस पर मैं मेजर कर रही हूँ फोर्स ऑन बी उसको मैं क्या मानूंगी टेस्ट चार्ज मानूंगी। अब यहाँ पे अगर मैं सोर्स चार्ज मानती हूं तो यहाँ पर आपके पास है ये इनिशियल पॉइंट हो जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा फाइनल पॉइंट हो जाएंगे। और उस टाइम पर आपके पास है जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो कितना आएगा -8 0 आई कैप प्लस का माइनस का 6 ये आ जाएगा। तो आपके पास है जो ये पोजीशन वेक्टर आया वो कुछ इस फॉर्म में आया है निकल के। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों बोथ है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर एक नेगेटिव है और सेकंड क्या है पॉजिटिव है। ऑब्वियसली आप देखो अगर मुझे को इस पर फोर्स ये टेस्ट चार्ज माना है ना मैंने इस केस में, तो ये टेस्ट चार्ज है। अगर मैं यहाँ पर मेजर कर रही हूँ और इसकी वजह से तो ये क्या आपके पास है क्या आएगा अब यहाँ पे -6 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा -6। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत नेगेटिव होती है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर करूंगी तो बहुत पॉजिटिव होएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि मैं कहां पर फाइंड आउट करना, किसकी वजह से फाइंड आउट करना। अगर आपको ये पॉइंट है वो क्लियर है तो अब मैं अब आगे करेंगे। अब ध्यान से देखो आगे कैसे करना है। अब मैं जस्ट इसको इरेज करूंगी नीचे वाले को, समझ गए? अब यहाँ पे देखो क्या होगा आपके पास, अब मैंने इसको इरेज किया यहां से। अरे आप ध्यान से देखो ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। अब इस केस में मेरे को यही निकालना था फोर्स ऑन ए पे किसकी वजह से ड्यू टू बी। तो मतलब मेरे पास जो नेट फोर्स आएगा निकल कर वो कहां पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास है आई कैप बी और जे कैप बी, मतलब एक्स और वाई है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। बचते हैं आपके पास ओनली 2 ही ऑप्शन, 27 आई कैप 30 से मतलब बी और डी आपके पास ऑप्शन बचते हैं। मतलब यहां से आप है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपनी है एक्यूरेसी है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आपके पास है नेट फोर्स है जब निकल के आएगा तो वो किसके आएगा के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्शंस है तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो के की वैल्यू है, यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में आपके पास है के की वैल्यू भी गिवन थी तो 9 मल्टीप्लाई में 10⁻⁹। अब यहाँ पे लिखो चार्ज की वैल्यू है कितनी है 5 माइक्रो एंड यहाँ पर बी चार्ज है 10 माइक्रो एंड बस। अब यहाँ पर आपके पास है जो ये वेक्टर आएगा इनकी जो, हाँ अब यहाँ पर आपके पास है ये वाली आपको निकालनी पड़ेगी। बेसिकली आपके पास है ये कितनी होगी आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पर कितने थे इसके पॉइंट मैंने इरेज कर दिया, आई थिंक कितना था -8 एंड -6। या मैं यहाँ लिख देती हूँ -8 -6, मतलब ये आपके पास है 8 है और ये आपके पास है 6 है। और 8 और 6 के बीच में मैंने अभी देखी तो कितना आया था 10 आया था। बट बेसिकली हम नीचे लिखते क्या है आर स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आ गया 100 आ गया और ये सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं तो आप है इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा -4 आएगा। आ गया, ये आपने अच्छे से लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास है क्या लिखना पड़ेगा आर कैप जो कि मेरे पास है निकल के आया था 8 आई कैप प्लस का 6 जे कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना आया इसका 10, राइट। अब आपको जस्ट कैंसिल करना, ये यहाँ पर देखो -12 हुआ 9 10 और ये ऊपर जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा 9 10 और ऊपर 4 14। तो ये ऊपर 14 यहाँ पे देख लो आप, जस्ट आपको ये कट करना है। ये 9 है ये 10 है और ये ऊपर गया प्लस का हो गया तो 14, तो ये कट गया बच गया ऊपर 2
10⁻² बचे ना, उससे मेरे पास है ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास है कितना बचता है 9 5 जा 45। तो अब यहाँ पर आप है लिखो 9 5 जा 45 एंड मल्टीप्लाई में 8i कैप प्लस का 6j कैप डिवाइड में कितना आ गया 10। अब आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आप एक निकालो 8 5 जा 40 एंड 8 5 जा 40 एंड 4 8 4 जा 32 6 36 आई कैप आ गया प्लस का यहाँ पे 6 5 जा 33 एंड 6 4 जा 24 एंड 3 27 जे कैप अपॉन में 10। अब ये है कैंसिल, तो आपके पास है कितना आ गया 36 आई कैप प्लस का 27 जे कैप। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कितना आता है डी आता है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन कितना होगा जो 4th है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली पता होना चाहिए इनिशियल पॉइंट किसको लेना है और आपको फाइनल पॉइंट है वो किसको लेना है। लेकिन एक सेकंड मेथड है, उस मेथड में आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, आप अगर आपको ना भी पता हो तो भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो सेकेंड मेथड क्या है इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये है यहाँ पर आपके पास है ए पॉइंट और यहाँ पर आपके पास है क्या है बी पॉइंट है। सिर्फ इतना तो पता होना चाहिए आपको, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बी ऑन चार्ज ए, मतलब ए पर आपके पास है फोर्स पूछा किसकी वजह से, बी की वजह से। तो जो नेट फोर्स आएगा वो यहाँ पर आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इस नेट फोर्स का आपके पास है कुछ कंपोनेंट है यहाँ पर आएगा अलोंग एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास है अलोंग वाई एक्सिस में। तो आप यहाँ पर नेट फोर्स है वो लिख सकते हो क्या एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप। एफ एक्स बेसिकली क्या होता है आपके पास है कोस थीटा, तो यहाँ पर लिखोगे आप जो है एफ एक्स है तो यहाँ पर आएगा एफ नेट, अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर आएगा एफ कोस थीटा आई कैप प्लस का एफ साइन थीटा जे कैप। इस फॉर्मूले में आपको क्या पता आना चाहिए, कोस थीटा और साइन थीटा है वो निकालने आना चाहिए, तभी आप है इस क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अब आप यहाँ पे कोस थीटा एंड पहले निकालेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है आपके पास है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास है ये था ना बेस, यहाँ से कितना था ये -8, तो ये आपके पास है कितना आ गया बेस, और यहाँ पर आपके पास है इसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से कितना आएगा 10, तो बेस अपॉन में ये आ गया। एंड साइन थीटा की वैल्यू है वो कितना होता है लंब, तो परपेंडिकुलर कितना है 6 अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब आपको जस्ट एफ नेट की वैल्यू निकालनी है, जस्ट सेम उसी फॉर्मूले से के Q1 Q2 अपॉन में आस्क है, तो के की वैल्यू पुट कर दो 9 एंड के की वैल्यू Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, Q कितना है 5 माइक्रोकूलम एंड B कितना है 10 माइक्रोकूलम। इसमें आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखने की नीड नहीं है, जस्ट आपके पास है यहाँ पर R है वो कितना आ गया 100। ठीक है, अब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁴ राइट। अब आप जस्ट कैंसिल करो तो यहाँ पे कितना आएगा -12, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये कितना आएगा, आप इसको ले जाओ ऐसे, तो -12 ये 9 10 और 4 14, तो यहाँ से बेसिकली है आपके पास है कितना बच गया ये इंक्लूड कर लिया 10 14, तो यहाँ पर आ गया 9 5 जा 45 अपॉन में 100 और ऊपर से कितना था 12 ये 10⁻², यही था ना ऊपर देखो ध्यान से 9 5 जा 45 आ गया -6 -12 एंड 9 10 और 4 14, तो ऊपर से बचा 10⁻², नीचे है ये, तो ये कैंसिल होगा। तो बेसिकली आपके पास है नेट जो फोर्स आता है निकल के वो कितना आता है 45। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है एफ एक्स एफ वाई, ये नेट निकल के आया है
ठीक है। तो अब एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स होता है आपके पास है एफ कोस थीटा आई कैप। इसमें क्या होगा, सिर्फ अगर आप है ए के फोर्स से निकाल सकते हो, मतलब अलोंग आई एक्सिस या अलोंग जे एक्सिस कोई भी एक है और डायरेक्ट है, आपको दूसरे निकालने की नीड नहीं है, उसमें डायरेक्ट है आप दोनों को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेट आएगा एफ कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो 8/10, तो ये निकल के आएगा आपके पास है। अब आप है इसको जस्ट कट करो, तो यहाँ पे 4 और यहाँ से 5, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 एंड 16 17 18/5 या अच्छा 5 9 जा, यहाँ से कट कर दो 5 9 जा 45, तो ये कितना आ गया जस्ट 9 4 जा 36 आई कैप। तो इसमें आपके पास है एक्स कंपोनेंट है वो कितने निकल के आ गया 36 आई कैप है। एंड सेम आप है जे कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। जे कैसे आएगा, 45 मल्टीप्लाई में 6/10 है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल करो, 5 9 जा 5 2 2 3 जा 9 3 जा 27, तो आपके पास है ये आ गया जे कंपोनेंट और ये आ गया आपके पास है एक्स कंपोनेंट। तो मतलब आप है बेसिकली कोई भी फॉर्मूला है यूज करो, कोई भी मेथड अपनाओ है, आपके पास है फाइनली है वो क्या है आंसर आ जाएगा। तो अब सेम ये क्वेश्चन था आपके पास केवीएस 2022 में। अभी एक क्वेश्चन और है वो भी सेम ऐसा ही है, वो भी आपके पास आई थिंक एनवीएस एग्जाम का है, उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका एनवीएस 2022 के एग्जाम में आया है। क्वेश्चन सेम है, पहले में क्या पूछा था, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बी पर ऑन चार्ज ए, ऐसा था। अब की बार जस्ट अपोजिट है, जैसे मैंने पहले करवाया था द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ए, अब की बार किसकी वजह से देखना, चार्ज ए की वजह से देखना, ऑन चार्ज बी पर देखना। तो मतलब क्या निकालना, हमने फोर्स निकालना है किस पर, ऑन बी पर, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज ए की वजह से। अब आपके पास है इनको जस्ट है, आप पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जहां पर है ज्यादा मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो ये आपके पास है एक ए चार्ज है जो कि कहां पर है, ओरिजिन पे है, इसमें ए चार्ज है वो कहां पे है, ओरिजिन पर ही है। ये रहा आपके पास ओरिजिन, यहाँ पर लिखा ए चार्ज, मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम, एंड जो बी चार्ज है वो कहा -4 एंड 3 सेंटीमीटर। तो मतलब बी है वो कहा सेकंड क्वाड्रेंट में है, से आई थिंक यहाँ पर है, ये बी पॉइंट है और ये इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है आपके पास है 3 माइक्रोकूलम है एंड माइनस का 4 सेंटीमीटर एंड हेयर 3 सेंटीमीटर ये है। अब यहाँ पे निकालना द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ए ऑन चार्ज बी पर, तो आपको पर निकालना है फोर्स ऑन बी पर निकालना, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज ए की वजह से निकालना है बी पर। अब यहाँ पर जब ए की वजह से बी पर निकालेंगे तो कुछ नेट फोर्स है कुछ इस डायरेक्शंस में आएंगे आपके पास, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास है एक्स है वो नेगेटिव होता है एंड वाई क्या होता है आपके पास है पॉजिटिव आएगा। तो मतलब आई कैप है वो नेगेटिव आने वाला है, आई कैप है नेगेटिव एंड जो y है वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, बचते हैं ये दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शंस में हमें निकालना है विच ऑप्शन इज राइट। तो मैं कैसे निकालती हूँ, यहाँ पर देखो पहले हम एफ नेट निकालेंगे, तो टोटल यहाँ पर क्या आएगा आपके पास है नेट ये वाला आएगा, यहाँ पर आपके पास एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एंड सेकंड यहाँ पर आएगा। तो आपके पास है जो नेट फोर्स आएगा निकल के, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप। तो एफ नेट है तो यहाँ पर है आपके पास है कितना एफ कोस थीटा आई कैप प्लस का एफ साइन थीटा जे कैप। अब यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, कोस थीटा एंड साइन थीटा है वो वाली वैल्यू आपको निकालने आनी चाहिए। तो मैं कोस थीटा अगर मैं निकालूंगी तो क्या है आप बताओ मुझे, कोस थीटा क्या है। अब ये देखो यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट वैल्यू के पॉइंट कितना था -4, तो ये वाली वैल्यू है कितनी है 4 है एंड हेयर ये कितनी है 3 एंड 4 और 3 का जो मैग्नीट्यूड आता है निकल के 5 आता है। ये जस्ट पाइथागोरस से आपको पता होना चाहिए। तो कोस थीटा है उसमें कितना आता है आपके पास है बेस, तो बेस कितना आपके पास ये अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ गया 5 एंड यहाँ पर आपके पास है साइन थीटा में क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हम निकालते
निकालते हैं फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, जस्ट आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है। अब यहाँ पर जस्ट लिखो 1 माइक्रोकुलम, हेयर -6 एंड बी चार्ज की वैल्यू कितनी थी 3 10⁻⁻⁶ अपॉन में यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाला तो यहाँ पर कितना आएगा 25। क्यों, क्योंकि नीचे स्क्वायर आता है तो इसलिए मैंने लिखा 25। अब जो भी कटता है आप जस्ट कट आउट करो और यू विल गेट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपको 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ये वाला 9, और यहाँ पे लिखो देखो 9 एंड 4 कितना 13 और ये 12, तो आपके पास है बेसिकली कितना बचता है यहाँ पर ओनली 10। 9 एंड 4 13 और ये 12 है तो बचता कितना 10। अब आप और जो भी करता है कटो, तो यहाँ पर मैं इस 10 को ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, ये 10। अब यहाँ से जस्ट इसको कट करो तो ये 5 2 एंड 5 5, तो यहाँ से कितना आएगा 9 3 27 एंड 27 2 कितना आ गया 54 अपॉन में 5 आ गया। अब ये आपके पास आया क्या, एफ नेट निकल के आया, बट मेरे को ये नहीं निकालना। क्वेश्चन में किसकी फॉर्म में पूछा, आई कैप एंड जे कैप की फॉर्म में लिखा, मतलब वेक्टर फॉर्म में आपके पास है आंसर पूछा, राइट। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ एक्स, मैं यहाँ पे निकालती हूँ, देखो एफ एक्स है बेसिकली क्या आएगा एफ नेट बेसिकली कितना आया आपके पास है 54 अपॉन में 5। ये जस्ट कैलकुलेशन है, आपको इतनी तो करनी ही पड़ेगी। मल्टीप्लाई में एफ एक्स के साथ क्या आता है कोस थीटा का कंपोनेंट, तो क्या आएगा 4 अपॉन में 5। अब आप जस्ट मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 1 5 और 4 5 जा 20 एंड 1 कितना आ गया ये एंड 5 5 जा 25। अब 25 8 जा 200 बचता है ओनली 16 पॉइंट, तो यहाँ आएगा ये 6 और 100, तो आपके पास है कुछ ऐसा आएगा। तो मतलब x कंपोनेंट की वैल्यू है कुछ ऐसे आएगी, हाँ 25 4 जा 100, तो आपके पास है x की वैल्यू कितनी आ गई ये। तो आपको ये y की है, इसमें निकालने की नीड नहीं है, तो आपके पास है ऑप्शन कौन सा राइट है, और फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करोगे, राइट। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि एस्टेट में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया आपका एस्टेट 2023 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज गिवन है, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। एक का मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकुलम एंड सेकंड है आपके पास है कितना 2 माइक्रोकुलम एट दिस, अच्छा दोनों बोथ हैं, उनका सेम मैग्नीट्यूड है Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू दिस, मतलब ये कितना 3 है, तो मतलब कुछ है ऐसा है, हम इसको समझते हैं कोऑर्डिनेट से। तो देखो यहाँ पर Q1 एंड Q2, पहले देखते हैं Q1 चार्ज है कहाँ लोकेटेड है एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, मतलब यहाँ पर ये है x इक्वल टू 0 एंड 0.30, ठीक है, मीटर में गिवन है, ये ध्यान रखना। Q1 की वैल्यू है मैग्नीट्यूड कितना 2 माइक्रोकुलम एंड सेकंड चार्ज कहाँ पर है आपके पास है, यहाँ पर है। Q2 चार्ज है वैल्यू कितनी है 0 माइनस का 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 मिनट रुको, क्या था यहाँ पर, अच्छा माइनस 0 ये है ऐसे, ठीक है, तो ये है 0.30 मीटर। ये है आपके पास है दो चार्ज गिवन है, दोनों y एक्सिस पर है। निकालना कहाँ है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड डायरेक्शंस भी निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, मैग्नीट्यूड भी था साथ के साथ है डायरेक्शंस भी गिवन थी। अब की बार है मैग्नीट्यूड है वो नेट फॉर्म में गिवन है, मतलब टोटल फॉर्म में गिवन है। पहले क्या था देखो, पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। पहले वाला क्वेश्चन था उस, अब इसके अभी आगे पढ़ो पहले तब क्लियर होगा। मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स दैट Q1 एंड Q2 एक्सर्ट ऑन, किस पे, एक थर्ड चार्ज भी रखा गया है, क्या कौन सा चार्ज Q, कहाँ पे 4 माइक्रोकुलम है एट x इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पर एंड y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपके पास है बेसिकली ये थर्ड चार्ज गिवन है और इसका जो है मैग्नीट्यूड गिवन है कितना Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकुलम। अब इस चार्ज पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना, इसकी वजह से और इसकी वजह से। अब मैं लिटिल बिट डिफरेंस क्या कह रही थी वो ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर ओनली 2 ही चार्ज होते, क्या अगर यहाँ पर ओनली 2 ही चार्ज
होते हैं। अगर मान ले ये वाला चार्ज ना होता, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में जो मैं 2 करवा चुकी हूं, तो क्या आता, इस पर फोर्स निकालती और इसकी वजह से तो मतलब कुछ ऐसे आता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। समझ गए? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता तो मतलब वहां पर आपके पास है एक्स एक्सिस में जो फोर्स होता वो, एंड जो वाई एक्सिस में जो फोर्स होता, उनके मैग्नीट्यूड है यहाँ पर देखो दोनों के डिफरेंट। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पर फोर्स, इस चार्ज पर फोर्स निकालती हूँ इसकी वजह से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता, ठीक है। ये अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लाई नहीं करता। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 चार्ज गिवन है और एक चार्ज पे पूछा है इन दोनों की वजह से, तो इसकी वजह से यहाँ पे है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आएगा, एंड टोटल जो नेट फोर्स निकल के आएगा ओनली एक डायरेक्शंस में निकल के आएगा, या तो एक्स एक्सिस में होगा या फिर वाई एक्सिस में होगा। बट इस क्वेश्चन में कहाँ पे आया, नेट फोर्स निकल के हमारे पास एक्स एक्सिस में आया। बल्कि जो पहले वाले दोनों क्वेश्चन में थे वहां पे ओनली 2 चार्ज थे, एक चार्ज पे दूसरे की वजह से जब देखा था तो नेट फोर्स है इन चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। वहां पे एक्स और वाई है, उनकी डिफरेंट वैल्यू होगी। मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा, इसमें तीनों नेगेटिव होंगे, सॉरी दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स और वाई, और इसमें आपके पास एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें जो नेट निकल के आएगा वो ओनली एक ही डायरेक्शन में निकल के आया है, किसमें, ओनली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आपके पास है ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बचते हैं ओनली 2 ही ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखते जाओ आगे, मैं इसको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन से मैं आपको बचा दूंगी और आपको 1 लाइन सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि कैसे आप है 1 लाइन सॉल्यूशन है वो कैसे कर सकते हो इसका यूज करके। अब यहाँ पर नेट फोर्स निकालो, एफ नेट है वो किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर जब निकालते हैं तो आपके पास ये थीटा आएगा, तो यहाँ पर आपके पास थीटा आएगा, तो ये मेरे पास है एफ आ गया, ठीक है। अब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए, एक यहाँ पर एफ साइन थीटा एंड यहाँ पर आपके पास है एफ कोस थीटा हो गए, और एक यहाँ पर आपके पास है एफ साइन थीटा एंड हेयर कितना आएगा, एफ कोस थीटा। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो है कट आउट हो जाते हैं, तो आपके पास है ओनली क्या बचता है, 2f कोस थीटा, राइट। अब आपके पास कोस थीटा है वो बेसिकली आप यहाँ पे निकाल लो साइड में। कोस थीटा क्या आता है, बेस। अब बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो ये है ना मेरे पास है, तो ये है बेस, तो यहाँ पर कितना आ गया 0.4 एंड परपेंडिकुलर कितना आएगा 0.3 एंड तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो निकल के कितनी आएगी 0.5। तो यहाँ पर हम कोस थीटा में क्या लेते हैं, कोस थीटा में बेस लेते हैं, तो मैंने लिया 0.4 अपॉन में 0.5, राइट। अब आप यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट है कट काट सकते हो, तो बेसिकली आपके पास है कोस थीटा की वैल्यू ये निकल के आ जाती है। अब यहाँ पर आप है पहले एफ की वैल्यू निकाल लो, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी। अब एफ में यहाँ पर दोनों में आपको के है वो कॉमन ले लो दोनों में, एंड Q1 Q2, अब Q1 और इसकी वैल्यू कितनी थी 4, तो आपके पास है 2 सॉरी यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई में 4, माइक्रो में है तो 10⁻⁻12 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जो स्केयर था इसका 0.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.25। अब ये मीटर में ऑलरेडी गिवन है, ये ध्यान रखना। सेकंड चार्ज कितना था आपके पास है 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना आएगा 4 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 और कितना आएगा 0.25। अब आपको ये सोल्व करना है। अब यहाँ पर आप लिख ही दो कितना आएगा, के की वैल्यू भी है वो लिख दो। तो ओवरऑल अगर आप इसको कैलकुलेशन करना, मेरे पास है कैलकुलेशन करने के बाद है आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 0.46 न्यूटन आएगा निकल के। और डायरेक्शंस मैंने बता ही दी है कैसे आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है नीट में ही आया हुआ है। अब वहां पर थोड़े से यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज करके आपको दिया गया है। चेंज क्या दिया है यहाँ पर क्या दिया हम, यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन में क्या चेंज था, ऑप्शन में चेंज है यहाँ पर क्या कुछ है, एक मिनट 0.46 यहाँ पे है, 0.43 यहाँ पे हम, और यहाँ पर क्या है 0.23, यहाँ पर 0.46 है। ऐसे थे ऑप्शन जो नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ उनमें कुछ ऐसा था, लेकिन यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन क्या गिवन है 17 गिवन है। इतना सा चेंज किया है, इतने से चेंज करके सिर्फ इतना ऑप्शन चेंज करके ये क्वेश्चन है वो बहुत इजी बन जाता है।
ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है इसके कंपैरिजन जो नीट में जो ऑप्शन दिए गए थे। कैसे इजी बन जाता है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत लंबी जाएगी, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड करोगे, फिर कैसे मल्टीप्लाई करके, फिर जो भी आएगा, फिर आपको है कोस थीटा है, फिर आपके पास है 2 से मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन मैं कहूँ इतनी माथापच्ची नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आए, कैसे ध्यान से देखो, इसमें एक थोड़ा सा इसका यूज करो जो ये रखा है आपके, कैसे इतनी क्वेश्चन को से इतनी कैलकुलेशन से हम कैसे बच सकते हैं। यहां पर जब भी आपके पास इस प्रकार का स्ट्रक्चर गिवन हो, 2 चार्ज की वजह से एक तीसरे चार्ज पर आपके पास फोर्स निकालना हो, तो हमेशा 2 का फैक्टर आएगा ही आएगा, ऑलवेज 2 का फैक्टर आएगा। बिकॉज क्योंकि साइन थीटा के कंपोनेंट है, हमेशा कट करेंगे और ओनली क्या आएगा 2f कोस थीटा। अब जो भी आएगा आपके पास आंसर, सोच के देखो, जो भी आंसर आएगा आपके पास उसके बाद आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसके बाद आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब अगर आप है 2 को, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ, 2 को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये एक बार आप करो 2 को ऑड नंबर से। ऑड नंबर में मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास आता है 6 आंसर। लेकिन अगर मैं 2 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने से 2 से, तो भी आपके पास है आंसर कितना आता है, 4 और 6 है। सिर्फ आपके पास है नंबर डिफरेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है यहाँ पे 4 और 6, लेकिन दोनों के दोनों क्या आते हैं, इवन नंबर आते हैं। दोनों के दोनों क्या आते हैं, इवन नंबर आते हैं। तो जो भी आपके पास आंसर आए एफ कोस थीटा का, चाहे वो ओड में हो चाहे वो इवन में हो, ओवरऑल आफ्टर दैट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, इवन नंबर में आएगा। और ओनली आपके पास है इवन में 2 ऑप्शन तो हमारे पास है, वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। एक में है 0.23 जो कि ओड नंबर है, तो ये वैसे कट हो जाता है, बचता ओनली एक ही ऑप्शन है 0.46। समझ गए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास इतने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आप उन सब में ये वाले ट्रिक है यूज कर सकते हो। समझ गए, क्योंकि ये इवन नंबर है। आप सपोज करो अगर 0.23 आएगा, शायद इसका कुछ एफ कोस थीटा 0.23 आएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपके पास है कितना आएगा 0.46। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इतनी कैलकुलेशन से बच सकते हो, ठीक है। ये खतरनाक कैलकुलेशन है, यहाँ पर कहीं पर भी है आपके पास एप्पल है, उसमें एडिशन में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में मिस्टेक्स होने के चांस है वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करना, न कि ऐसे सोल्व करोगे, राइट। अब एक 4th क्वेश्चन है, वो आपका आया हुआ EMRS में। तो मतलब समझो ये वाला टॉपिक है, इस वाले टॉपिक से आपके पास एस्टेट में भी आया क्वेश्चन, KVS में भी, NVS में भी, और एक जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आया है EMRS एग्जाम में। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा देखो, इसमें यहाँ पर जो हमने ये लिखा है ना, ये नहीं लिखना। देखो ये कैसे लिख दिया, अगर ये सेपरेट होंगे तो नहीं। देखो यहाँ पर 2f कोस थीटा है, तो ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप उसके बाद भी कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। कैसे, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2f, 2 का फैक्टर एज इट इज लिखोगे, f की वैल्यू लिख दोगे आप यहाँ पर k, q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में कोस थीटा। जो हमने पहले लिखा था वो दिमाग में कुछ और था, तो ये वाला लिखना, ठीक है। वो एडिशन में नहीं है। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, इतने समझदार हो आप। 2f कोस थीटा 2 लिखा, f की वैल्यू लिखी, कोस थीटा लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे k की वैल्यू लिखोगे, q1 की, q2 की और r स्क्वायर की। तो समझ गए। तो इस क्वेश्चन को आप है इस मेथड से ना करके आप है इसी मेथड से सोल्व करोगे, राइट। अब देखो यहाँ पे EMRS में जो, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आया आपका EMRS 2023 में। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट, सिर्फ नाम पूछा है साइंटिस्ट का, नेम द इलेक्ट्रिक चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मोस्टली बच्चे कभी पॉजिटिव और नेगेटिव ये सोचे कि कुलाम ने चार्ज दिया था, कभी कुलाम से लगाया था, क्योंकि यहाँ पे कुलाम भी गिवन है, गलती होने के चांस है यहाँ पर ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं ये नहीं है, क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिसने आपको क्या दिया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपका, किसके लिए, होमवर्क के लिए। वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क है, आपको इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है विच ऑप्शन इज राइट। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, अभी तक तो आपके एग्जाम में नहीं आया, लेकिन चांस है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अभी इस क्वेश्चन का आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।